भारत की आग बुझाकर प्रेम का दीप जलाओ, मानवता का मार्ग अपनाकर संसार को राह दिखाओ। आज 19 अगस्त को हमारे देश में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस उन लोगों को याद करके मनाया जाता है जिन्होंने मानवतावाद के लिए, जिन्होंने मानव की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन लोगों को याद किया जाता है आज के दिन, और उन अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है कि उन्हें मानवतावादी होना चाहिए। हम सभी को मानवतावादी होना चाहिए। मानवतावादी ज़्यादातर जो आपदाओं में, जैसे कि बाढ़ है या फिर कहीं सूखा पड़ गया है, इस तरह की जगह पर लोगों की हेल्प करना मानवतावाद कहलाता है। इंसान द्वारा इंसान की हेल्प करना मानवतावाद है। और ऐसी आपदाओं में फंसे लोगों की हेल्प करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर देना, अपनी जान कुर्बान कर देना मानवतावाद कहलाता है। आज विश्व मानवतावादी दिवस के अवसर पर हम बच्चों को मानवतावाद के बारे में बताएंगे, बच्चों को बताएंगे अच्छे कार्य करने चाहिए। इस तरह से हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स द डेट पूछेंगे, पहले डेट एंड डे बताने के बाद आज हम बच्चों का हिंदी का FA2 लेंगे। कल हमने इंग्लिश का FA लिया था, आज हमारा हिंदी का FA2 है। इस तरह से हम पेपर बनाएंगे बच्चों के लिए। ईजी से ईजी वर्ण देंगे जो बच्चों को अभी आते हैं। किसी बच्चे को नहीं भी आते हैं तो हम डॉट लगा कर देंगे इस तरह से, ताकि बच्चे आराम से लिख पाएँ, खुश होकर लिख पाएँ, ईजीली लिख पाएँ। जैसे यहाँ त से तरबूज, प से पतंग, ग से गमला। यहाँ बच्चों को इस डॉट के ऊपर अक्षरों को लिखना है बोलकर। हिंदी के वैसे भी हार्ड अक्षर होते हैं, नर्सरी क्लास के बच्चों को थोड़े देरी से आते हैं, इसलिए हमें डॉट बनाकर देने से वो अच्छे से लिख पाएंगे। ठ से ठेला, ठ से ठठेरा, इस तरह से वर्ण के ऊपर, डॉट के ऊपर बच्चों को हमें यह लिखने के लिए देना है। जो वर्ण अब तक हमने बच्चों को करवाए हैं। हम शुरू में ही बच्चों को अनार आम नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो थोड़े और हार्ड होते हैं। जो इजी वर्ण होते हैं, जो आराम से बन जाते हैं, हम शुरू में बच्चों को वो सिखाते हैं, और उनको बीच बीच से इस तरह से वर्णों की पहचान भी हो जाती है। इस तरह का हम सबसे पहला क्वेश्चन ये देंगे। इसके बाद हमने दिया सही वर्ण पर गोला करो। चित्र देखकर बच्चे को सही वर्ण पर गोला करना है। अब तक हमने उन्हें पढ़ाया है, लिखवाया है, तो उन्हें इस तरह पहचान हो गई है जो वर्ण हमने बच्चों को करवाए हैं। जैसे यहाँ प से पतंग है, तो इस लाइन में पूरे वर्ण को बच्चा पढ़ेगा, और फिर जो प से पतंग होगा उसको गोला करना है। इसी तरह जैसे यह ट से टमाटर है, बच्चों को सभी वर्ण को पढ़ना है। जैसे जहाज, प से पतंग, ट से टमाटर, र से रस्सी। अब ट से टमाटर है तो हम बच्चों को ट से टमाटर को सर्कल करना है। इसी तरह यहाँ हमने गमला है तो जैसे गमले को सर्कल करना है। इसके बाद हम बच्चों को दिया है हमने ग पर लाल, इस तरह से बिग डॉट बनाना है, और त पर हरा डॉट से रंग भरना है। पूरे बैलून्स पर रंग भरने से अक्षर हमें पहचान में नहीं आएंगे, इसलिए हमें बच्चों को बोलना है कि लाल रंग का ऐसा डॉट, ग से गमला जहाँ होगा उस पर लाल रंग का ऐसे बिग डॉट बनाना है। सर्कल बनाकर उसे फिल कर देंगे तो डॉट बन जाता है। इसी तरह से त से तरबूज है, तरबूज पर हरा रंग का डॉट बनाना है हमें बिग। इस तरह रंग की पहचान होगी, कलर की, वर्ण की पहचान होगी बच्चों को, और बच्चे अच्छा करेंगे। अब तक बच्चों को त और ग वर्ण की पहचान हो चुकी है, इसलिए यह क्वेश्चन वो अच्छे से हल कर पाएंगे। इसके बाद है सही मिलान करो। हमने यहाँ चित्र बनाया है और वर्ण लिखे हैं, उसको मिलान करना है बच्चे को। जो वर्ण हमने करवाए हैं अभी तक बच्चों को, वही हमें बच्चों को देना है। जैसे यहाँ झ से झंडा है, तो बच्चा झ से झंडे को पहचानता है। झ से झंडा देश का है, हम ऐसे भी बच्चों को बताते हैं, तो बच्चा झ से झंडे को मिलान करेगा। इसके बाद हमने यहाँ चित्र से चित्र का मिलान दिया है। कोई भी चित्र हम बना सकते हैं।
जैसे हमने लड़की का चित्र बनाया, लड़की को लड़की से, बतख को बतख से, ड से डमरू है तो डमरू को डमरू से मिलाना है, सेब को सेब से मिलाना है। यहाँ हमने दिया है रंग भरो, ऐ से ऐनक। चित्र देखकर बच्चे बताएंगे ये ऐ से ऐनक है, तो ऐ से ऐनक में हमें रंग भरना है। सर्कल्स में रंग भर देंगे बच्चे अच्छे से। हमने बताया है बच्चों को कि कलर शुरू में लाइन के पास पास करना है आपको, चारों तरफ सर्कल है तो सर्कल में लाइन के बिल्कुल पास पास कलर करेंगे, बाद में बीच में कलर करेंगे। यहाँ हमने बनाया है कैसे कबूतर। कैसे कबूतर में क वर्ण को गोला करना है बच्चों को, बाकी किसी वर्ण को गोला नहीं करना है। क वर्ण की पहचान बच्चों को है, इसलिए वो क वर्ण को गोला करेंगे। कुछ बच्चे जो थोड़ा नटखट होते हैं, अनजान होते हैं, वो सभी वर्ण को गोला कर देते हैं, लेकिन हमें देखना है, उन्हें बताना है कि क वर्ण को ही गोला करना है। आज हमें यही वर्क रहेगा। FA2 चल रहा है हमारा। इसके बाद कल हमारा मैथ का FA2 ले लेंगे हम बच्चों का। नर्सरी क्लास के बच्चों के 3 ही FA होते हैं। हमें पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या आता है, कितना वो कर पाता है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।